कर्म और विश्राम का समाधान कैसे निकालें। क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य जो है सोचते हैं कि कर्म करेंगे बाद में विश्राम करेंगे, अब तो कर्म करने का समय है, तो बहुत ज़्यादा कर्म में लगे रहते हैं। तो सोचते हैं कि मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे, सब कुछ मकान वगैरह बना लेंगे, बच्चों वगैरह को जो है व्यवस्थित कर लेंगे, फिर उसके बाद विश्राम करेंगे। लेकिन तब तक समस्या ये होता है कि कर्म में इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब विश्राम करने का समय आता है तब विश्राम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन में जो है कर्म छा जाता है। तो अभ्यास से फिर आगे जो है वो कर्म के तरफ घिसटता है, तो शरीर में शक्ति भी नहीं होता है, तब भी कर्म करने के लिए वो घिसटता है। तो यह एक फोर्सफुल कर्म है, तो उससे निकलना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए वार्धक्य अवस्था में भी लोग जो है कर्म को छोड़ नहीं पाते। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो इसलिए पहले से ही कर्म और विश्राम को बैलेंस कर ले। तो इसका बैलेंस करने का मतलब यह है कि कर्म में ही विश्राम ढूंढ ले, इसी को ही कर्म योग बोलते हैं। तो जब कर्म करते हैं तब भी विश्राम मिल सकता है। पहले तो शुरुआत में जो है कर्मों का बीच में थोड़ा गैप देके उसमें जो है थोड़ा बैठ जाए, शांति से ध्यान करे, विचार करे। ऐसे करते करते जो है जब ध्यान प्रकट हो जाएगा तब क्या होगा, तो कोई भी कर्म करेंगे कर्म का बीच में विश्राम होगा, यानी मन जो है शांत रहेगा। विश्राम यानी मन का शांत रहना, मन उद्वेग में नहीं रहेगा और कर्म भी चलता रहेगा। तो यह टेक्निक अगर सीख गए तो आगे चल के जो है विश्राम के लिए अलग से कहीं बैठने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। शुरुआत में जो है हम केवल कर्म में लगे रहते हैं, विश्राम को जो है हम बाईपास कर देते हैं, भूल ही जाते हैं उसको। तो यह बहुत गलत फहमी है। तो इसलिए जो है कर्म का साथ साथ बैलेंस करके विश्राम को भी अभ्यास करें, क्षमता से अभ्यास करें, और आगे चल के जो है कर्म का बीच में ही विश्राम हो जाए, यानी कर्म करते हुए विश्राम मिल जाए, ऐसा स्थिति आ जाए। तो यह स्थिति जो है बजाय रहेगा। यह स्थिति में समाधान मिल गया और कोई इसमें संदेह नहीं है कि कर्म और विश्राम का कैसे समाधान ढूंढे।